हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर 3। और एक 10th का चैप्टर है जिसमें 2 पार्ट काफी धमाकेदार तरीके से हम लोगों ने कवर किया है। इस चैप्टर का जो 3rd पार्ट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसको और भी इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, हम लोग इसमें देखे थे कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो प्रोसेस था वो कैसे रन कर रहा था, क्या क्या प्रोसीजर था। अच्छा, जो लास्ट वीडियो का लास्ट पॉइंट था रिंडरपेस्ट, एक डिजीज थी जिसको कैटल प्लेग बोला गया। अच्छा, रिंडरपेस्ट डिजीज से कॉलोनियल नेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इस पे थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल के लिए फोकस कर लेते हैं हम लोग। रिंडरपेस्ट डिजीज जिसको कैटल प्लेग बोला गया, इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक था ये क्या था कि एक डिजीज आई कहां से थी, डिजीज आती कहां से थी, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि डिजीज जो थी वो यूरोप से आती थी। वो आपको अगर स्पेन वाली बात याद होगी, स्मॉल पॉक्स ले जा करके क्या कर देते थे, स्प्रेड कर देते थे साउथ अमेरिका के डिफरेंट कंट्रीज में, वहां पे कंट्रोल कर लेते थे। तो यूरोप के जो कैटल थे वहां पर भी कैटल के बीच में एक डिजीज स्प्रेड हो गया जिसको रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग बोला गया। दूसरी बात, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई थी, यूरोपियन जो थे वो अफ्रीका में आकर के सेटल हो गए थे, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो रिंडरपेस्ट डिजीज के चलते धीरे धीरे जो अफ्रीका के एनिमल्स के बीच में एक डिजीज स्प्रेड हो गई। आई कहां से थी, यूरोप से आई थी। और डेटा के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 90% जो एनिमल आपका पॉपुलेशन था वो वाइप आउट हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय टाइप का। कोई दिक्कत परेशानी, पूरी तरह से क्या हो गया, 90% खत्म हो गया। अब देखिए 90% अगर खत्म हो गया उनका कैटल, तो 10% बचा। अच्छा, अगर हम मेन ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, जो कंट्री डेवलप बहुत ज्यादा नहीं है या स्टार्टिंग स्टेज की इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, तो या तो हम एग्रीकल्चर करेंगे या तो हम कैटल रियरिंग करेंगे। और उस कैटल रियरिंग पे जो लोग डिपेंड थे, स्पेशली कॉलोनियल पीपल इन अफ्रीका, तो उनके 90% कैटल जब खत्म हो जाएंगे और 10% जो कैटल है इस पे प्लांटेशंस के जो ऑनर्स हैं, माइंस के जो ऑनर्स हैं या जो पावरफुल लोग हैं वो लोग कंट्रोल कर लिए। मतलब क्लियर था कि कॉलोनियल पीपल के पास कैटल नहीं बचे। सरवाइव करने के लिए इनको ऑक्यूपेशन चाहिए, क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। उनको एक तरह से क्या कर दिया, ऑक्यूपेशन लेस कर दिए। अब क्यों ऑक्यूपेशन लेस किए, इस चीज पे थोड़ा सा गौर करते हैं। यूरोपियन जो बड़े मर्चेंट्स थे, इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांटेशन करते थे। प्लांटेशन का मतलब इंडिगो का प्लांटेशन वो करते थे, कॉटन का प्लांटेशन करते थे। और उनका हब जो था वो वेस्ट इंडीज के अलग अलग जो आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड, जमैका हो गया, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड के और भी डिफरेंट जो पार्ट है, वहां पर वो क्या करते थे, प्लांटेशन करते थे। और उसके लिए चाहिए उनको चीप लेबर, एकदम कम पैसा में, न के बराबर पैसे में काम करने वाले लेबर। और वो आएंगे कहां से, उनका पूरी तरह से आंख का जो नजर था कहां पे था, या तो अफ्रीका पे नहीं तो एशिया वाले। यही 2 मूर्ख उनको दिखते थे उनकी नजरों में। और वो चाहते थे कि इनको पहले ऑक्यूपेशन लेस करे, और जब ये मरने लगेंगे, इनके पास सर्वाइवल के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहेगा, तब हम इनको लेकर के कहां जाएंगे, अपने जो डिफरेंट आइलैंड से या जहां पे हम प्लांटेशन वर्क कर रहे हैं। क्लियर सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको? तो आइए इधर और देखते हैं। अब यहां पर क्योंकि ऑक्यूपेशन लेस हो गया अफ्रीका वाले, वो स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर ट्रेड आपको बताए होंगे, ठीक है। ये यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया और ये अमेरिका हो गया। तो एक तरह से ट्रायंगुलर ट्रेड। और अमेरिका में कहां पर, अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड। कोई दिक्कत परेशानी यहां पर? अब देखिए, तो अफ्रीका के लेबर की हम लोग बात कर दी और कैसे रिंडरपेस्ट ने वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। और उन लोगों के पास जब ऑक्यूपेशन नहीं बचा तो कहां मूव कर गए, वो मूव कर गए अफ्रीका। अब थोड़ा सा एक बार गौर करते हैं। इंडेंजर्ड लेबर वर्क माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, जो इंडेंजर्ड लेबर थे इनका माइग्रेशन इंडिया से कैसे हुआ? पहली बात देखिए, इनके पास एक होप आया कि हम फॉरेन जाएंगे, फॉरेन जाकर के अर्निंग करेंगे, एक बड़ा होप था इनके पास, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनको अलग अलग चीज बताया कुछ और जाता था कि फैसिलिटी अलग अलग मिलेगा और वहां पे मिलता कुछ और था। लोग जो थे अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ब्रिटिशर्स के साथ या जो भी यूरोपियन कंट्री थे उनके साथ गए, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम मर जाएंगे, इससे अच्छा कि हम फॉरेन में जाकर सर्वाइव करें। लेकिन वहां पे कंडीशन जो था काफी मिजरी था, कष्टदायक कंडीशन था। बोला कि द एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया आल्सो इलस्ट्रेट द टू साइड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19th सेंचुरी वर्ल्ड के 2 साइड, जैसे सिक्का में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, सेम उसी तरह से ग्लोबल वर्ल्ड के 2 इंपैक्ट पड़े।
एक हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया ग्लोबल वर्ल्ड के बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, हायर इनकम जनरेट हुआ, कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हुए, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हेड साइड रहा, टेल साइड क्या रहा इसका? टेल साइड रहा कि इससे बहुत ज्यादा मिजरी क्रिएट हुई, हायर इनकम वर्सेस मिजरी क्रिएशंस। इसके साथ एक वर्ड यूज किए हुए कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रेशर बना। और थर्ड पॉइंट है इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो गई। तो मिजरी कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एक तरह से प्रेशर, ये इसके दूसरा पहलू था। तो 19th सेंचुरी में ग्लोबल वर्ल्ड के ग्रोथ के टाइम में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, स्पेशली जो स्लेव थे। कहां के स्लेव थे? या तो अफ्रीका के थे या तो एशिया के थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्क्वेंस इन अदर्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुआ, कैसे हुआ? अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, मशीन इंट्रोड्यूस हुआ, स्टीम इंजन की बात करते हैं, या इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज, रेलवे सब। लेकिन इसके साथ साथ लोगों पे प्रेशर भी अलग लेवल से पड़ा। अब यहां पे हम बात करते हैं कि कैसे इंडियंस, जैसे हम अफ्रीका में रिंडर पेस्ट वाली डिजीज बताए जिसमें कैटल उनके खत्म हो गए, वाइप्ड आउट हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट उनके पास आ गया, तो उनको लेकर के चले गए। लेकिन इंडियंस जो वर्कर्स थे उनके पास मेन प्रॉब्लम क्या था? तो एक चीज देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, लैंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? कॉटेज स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल कॉटेज का मतलब होता है जिसमें 5 से 10 मेंबर हो, फैमिली मेंबर इसमें वर्कर होते हैं, और स्मॉल स्केल में इसका प्रोडक्शन हो। काफी मतलब स्मॉल स्केल हो, सेकंड इंडस्ट्रीज नहीं, काफी कम क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन हो। अचार पापड़ जो पिकल्स होते हैं या पापड़ होते हैं या छोटी चीजें जो घर में बनाई जाती है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज की पार्ट होती है। ये टोटली डिक्लाइन हो गई। इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था यूरोप के डिफरेंट कंट्री ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लॉन्च कर दिया था, और इंडस्ट्रियल गुड्स आने के बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं लैंड रेंट्स रोज। जब ब्रिटिशर्स आए तो लैंड का रेंट उन्होंने बढ़ा दिया। पहले तो लैंडलॉर्ड ही रेंट लेता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, लेकिन ब्रिटिशर्स लैंड लॉर्ड से रेवेन्यू लेते थे, लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट लेते थे। अब क्या हुआ? बढ़ गया तो अब इनके पास प्रॉफिट काफी कम हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला? लैंड वेर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। दूसरी बात की लैंड को क्लियर किया गया किस चीज के लिए? माइनिंग के लिए, अलग अलग मिनरल्स को निकालने के लिए, और प्लांटेशन के लिए। प्लांटेशन मतलब सेम टाइप के क्रॉप्स, एग्जांपल के लिए टी, कॉफी, शुगर केन, कॉटन, इस तरह की चीजों को उगाने के लिए प्लांटेशन वर्क हुआ। तो इसके लिए क्या किया? लैंड को क्लियर करके दे फेल टू पे देयर रेंट्स, क्योंकि रेंट इतना ज्यादा हाई हो गया था कि जो वर्कर्स थे उनके लिए काफी टफ सिचुएशन हो गया रेंट पे करना। और एक क्या था? अलग अलग रीजंस था जिसके चलते क्या हो गया? इंडियंस जो थे वो क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पे, और उनके लिए इंडेंजर्ड लेबर बनकर के काम करना स्टार्ट किए। इंडेंजर्ड लेबर का मतलब कि वो कौन कौन से प्लेस से आते थे? यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि इंडिया के किस रीजन से इंडेंजर्ड लेबर जो है वो आते थे? बिहार, यूपी या ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और भी डिफरेंट रीजन्स है। उस टाइम की बात करें तो बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान से भी गए, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान उस टाइम किसके साथ था? इंडिया के साथ था। तो एक डिफरेंट रीजन से वर्कर्स जो है वो किसके लिए काम किए? ब्रिटिशर्स के लिए काम किए। इसका मेन कारण क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, तो अगर प्लेस पूछेगा तो यहां पर कहां से गए? फ्रॉम कहां? तो बिहार, यूपी, ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब रीजन से। हम तो पूरा इंडिया को भी ले सकते हैं, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, वहां पे। टू मतलब कहां के लिए गए? कैरेबियन आइलैंड के लिए गए, जहां पे यूरोपियन कंट्री के प्लांटेशन होते थे। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? दो साइड भी जान लिए, कहां से कहां गए जान लिए। इंडियन इंडस्ट्रीज के इंडियन जो वर्कर्स थे उनके साथ मेन प्रॉब्लम क्या था ये भी जान लिए। पीजेंट्स के साथ मेन प्रॉब्लम क्या था ये भी जान लिए, और अफ्रीका के रिंडर पेस्ट वाला जो इश्यूज था वो भी हम जाने। अब इसके बाद देखिए, माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशंस। क्यों उन्होंने इस काम को एडॉप्ट किया? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, पॉवर्टी ज्यादा थी। इनको एक ऐसा विजन देखा कि अगर हम फॉरेन में जाके काम करेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा और हम इस पॉवर्टी से निकल सकते हैं, और इसलिए वो फॉरेन जाकर के काम किए। अब यहां देखिए, अब फॉरेन गए तो वहां के कल्चर को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। अब कल्चर को कैसे अपना लिया? पहली बात, अच्छा अगर हम अभी बात करेंगे तो आपको वेस्ट इंडीज में बहुत सारे इंडियंस दिख जाएंगे।
नाम भी लेंगे उनका। जैसे नाम यहाँ पे आप कुछ फेमस, वीएस नैपाल एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, नोबेल प्राइज विनर है, बहुत बड़े राइटर, नोबेल प्राइज विनर। शिव नारायण चंद्रपॉल और राम नरेश सरवण। थोड़ा सा आप डेप्थ में जाइएगा, आप लोग की उम्र नहीं है आपके, अगर हम थोड़े से बड़े जनरेशन यानी कि अपने फादर से, अपने बड़े भैया से पूछिएगा तो ये दोनों जो थे बहुत ही ग्रेट क्रिकेटर थे। कहां के? वेस्ट इंडीज के। वीएस नैपाल जो है वो नोबेल प्राइज विनर है। तो एज ए इंडेंजर्ड लेबर जा करके उनके बच्चों ने वहां पे इतनी ज्यादा सक्सेस गेन की, इसका मतलब क्या था? कंडीशन स्टार्टिंग स्टेज में इनके अगेंस्ट था, आगे चल करके इन्होंने अपने फेवर में वहां पे कंडीशन क्रिएट कर दिया। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब बोला कि लार्ज प्लांटेशन कुड बोरोड इट फ्रॉम, अब यहां देखिए एक चीज और, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। अब यहां पे क्या था? तो अगर हम बात करेंगे तो शिकारपुरी श्रॉफ्स और बोला कि नॉटिकोटाइल चेटियार्स। अब ये दोनों क्या थे? एंटरप्रेन्योर्स थे, ये लोन्स देते थे, मनी लैंडर्स थे, या बड़े मतलब वो ट्रेडर्स थे जो क्या करते थे? लोन देते थे, मर्चेंट्स थे जो लोन देते थे ताकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज कर सके। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, ठीक है, जिनकी इंपैक्ट उस कैरेबियन आइलैंड पे काफी ज्यादा थे। वही जो चालाक लोग रहते हैं तो इनकम तो अपना कर ही लेंगे। इंडियन ट्रेड कोलोनाइज एंड द ग्लोबल सिस्टम्स। अच्छा, इंडियन ट्रेड जो है कोलोनाइज हुआ, ग्लोबल सिस्टम। एक चीज और, लेट 19th सेंचुरी में इंडिया जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे कंडीशन कुछ भी रहे, इंडिया के द्वारा बनाया गया हैंडमेड क्लोथ्स पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यूएबल था, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल। पूरा वर्ल्ड का एरिस्टोक्रेट यानी कि अपर क्लास जो था इंडियन क्लोथ्स को प्रीफर करता था। कारण था यहाँ पर दो चीज, कि यहाँ के जो कॉटन थे वो काफी अच्छे क्वालिटी के थे, एक पॉइंट यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ के जो वीवर्स थे हाईली स्किल्ड थे, और तीसरा पॉइंट कि यूरोप के जो भी लोग थे वो समझते थे कि मशीन मेड गुड्स जो हैं वो कॉलोनियल पीपल के लिए। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि इंडियन जो गुड्स थे उनकी हाईली डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इन यूरोप। तो क्या है यहाँ पे लाइन बोल रहा है? प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड इंडिगो। अच्छा, यूरोपियन जो है किस चीज के लिए इंडिया पर डिपेंड रहेंगे? दो चीज के लिए, कॉटन के लिए। अगर मैनचेस्टर में आप मिल सेटअप किए हैं, किसके भरोसे सेटअप किए हैं? इंडिया के भरोसे सेटअप किए, इंडिया के हाई क्वालिटी कॉटन के भरोसे सेटअप किए, जिसका प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता। अगर उस क्लोथ्स को डाई करना है, कलर करना है, तो एक अच्छे क्वालिटी का आपको इंडिगो कहां मिलेगा? इंडिया में मिलेगा। तो इंडिया के इंडिगो और कॉटन के भरोसे आपने कहा क्या किया? मैनचेस्टर में आपने बड़ा इंडस्ट्री सेटअप कर दिया। अब आप इंडिया की इकोनॉमिक वैल्यू 19th सेंचुरी में समझ चुके होंगे। But the British market by 10 barriers, Indian textile now faced stiff competition in others. दूसरी बात, एक बात से इनकार नहीं करेंगे कि मशीन मेड गुड्स के कंपेयर में एक बड़ा कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल को फेस करना पड़ता था, क्योंकि मशीन मेड गुड्स चीपर होते थे। और वो जैसे इंडियन मार्केट्स का इंडियन जो गुड्स थे उसके वैल्यू इंग्लैंड में था, सेम उसी तरह से मेड ऑफ मैनचेस्टर जो चीजें थी, जो मशीन मेड क्लोथ थी, उसका वैल्यू इंडिया में था। कारण था चीपर होना, क्वालिटी से इंडियंस को कोई मैटर नहीं करता था। क्लोथ होना चाहिए रंग बिरंगा और मशीन मेड था, लोगों ने परचेज किया, और इस चीज से ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट गेन की। कहां पे? इंडिया में। इंटरनेशनल मार्केट बिटवीन 1812 एंड 1871 कॉटन एक्सपोर्ट 5% टू 35%। इंटरनेशनल मार्केट में एक डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या है? 1812 से 1871 के बीच में कॉटन एक्सपोर्ट जो है 5% से 35% हो गया। मतलब कॉटन के एक्सपोर्ट जो थे, कॉटन क्लोथ्स के जो एक्सपोर्ट थे वो काफी बढ़े। इंडिया प्लेस्ड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। एक चीज पहले जिक्र कर चुके हैं, पॉइंट आप आंसर में भी यूज कर सकते हैं कि इंडिया जो है क्रूशियल रोल प्ले किया। किस चीज में क्रूशियल रोल प्ले किया? वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रूशियल रोल प्ले किया, ठीक है। इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल्स, वेपन एक्सेट्रा। और जब एडवांसमेंट आता है तो इसके ड्रॉबैक्स क्या आ जाते हैं? ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलेगा। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे मशीन गन्स हो गए, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, सारे चीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्री दूसरी को रिप्लेस करने के लिए भी इसका यूज की। वही सिक्के के दो पहलू की जो ऊपर में बात की है, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट और उसके साथ साथ निगेटिव, सेम उसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए यहाँ पर क्या है? निगेटिव इंपैक्ट है। बोला कि द स्केल ऑफ डेथ 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। 9 मिलियन लगभग मारे गए और 20 मिलियन इंजर्ड हो गए। ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के।
ठीक है, तो इस तरह से क्या किए, हम इस पार्ट को कवर किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दूसरी बात कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आज एक बच्चा नमन का मैसेज था, क्लास 9 का बच्चा है, तो इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके उसको बताया। इसके बाद भी अगर उसको डाउट होता है फिर हम तैयार हैं उसको बताने के लिए। तो आप अब अगर हमसे जुड़िएगा तभी हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे वहां पर। तो उम्मीद करता हूं कि और भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछे, वहां पर हम लोग डिस्कस करें ताकि और सब बच्चे जान पाए उस चीज को। किसी स्पेशली एसएसटी के लिए तो एसएसटी की पाठशाला है, साथ ही साथ साइंस और डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए इग्नाइट वर्ल्ड्स है, वो भी हम ही लोग का चैनल है। ठीक है, हमारी जो टीम है उसकी इग्नाइट आरपोटबा का वो पार्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो है आपको क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जो भी नए चेंजेस हुए हैं उस पे बेस्ड आपको सैंपल पेपर ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए आप हमसे जुड़िए डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी धमाकेदार तरीके से।